तो मेरा नाम अर्चना है और ये है ब्लॉग फर्स्ट डे का 1। तो मैं आपको बताऊंगी कि वेन में इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, जबकि आप लोगों में से बहुत लोगों को हैं जिनको वेन में इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाने आता है, एकदम ना के बराबर आता है और वो सीखते भी हैं तो बहुत समय लग जाता है सीखने में। आप गलतियां भी कर देते हैं कभी कभी, इसलिए थोड़ा सा और समय लग जाता है सीखने में। तो मैं आपको बताऊंगी इस IV सेट से वेन में इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने यूज़ किया हुआ IV सेट लिया हुआ है, ये बिल्कुल क्लीन है, मैंने इसको क्लीन करके रखा हुआ है, ये बिल्कुल क्लीन है। और ये है IV सेट, आप देखेंगे तो ये जो लेयर है इसका आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वेन के जैसी है। आप अपने हाथ में टोर्निकेट लगाइए, बांधिए और फिर वेन को देखिए, बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, तो हम लोग इसी से सीखेंगे कि वेन में इंजेक्शन कैसे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि वेन में इंजेक्शन फर्स्ट डे का कैसे लगाते हैं। दोस्तों मैंने 3 ml का डिस्पोजल लिया है, मैंने बिल्कुल नया लिया है, मैंने इसका रैपर निकाल दिया है ऑलरेडी पहले से ही। तो आप भी नया ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पुराना लेंगे, यूज़ किया हुआ लेंगे तो हो सकता है इन्फेक्टेड हो और आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो सावधानी बरतते हुए हम लोगों को ये सीखना है इंजेक्शन वेन में कैसे लगाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका जो ये कैप है, हम लोग इसको ऐसे आराम से रखेंगे और ध्यान देंगे कि ये हमारे किसी भी पार्ट में टच ना हो। इंजेक्शन लगाते वक्त भी पेशेंट को किसी भी प्रकार का टच ना हो, और अगर किसी इंसान का ब्लड भी लग जाता है तो कोशिश करेंगे कि हमारे बॉडी से टच ना हो। तो आप देख सकते हैं ये है एकदम स्पॉन्जी जैसा दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग का वेन भी करता है, आप जो एकदम अच्छे से फील करेंगे तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे चल रहा है और कैसे चल रहा है, सब वेन से ही पता चलता है सब कुछ। तो आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे फील करेंगे 45 डिग्री के एंगल में हम लोग वेन को, ये है नीडल और नीडल का ये जो स्लाइन है, ये जो लाइट है, नीडल का ये पार्ट हम लोग इंजेक्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं एकदम सीधा एक्यूरेट होना चाहिए, सही से हम लोग लगाना चाहिए हम लोगों को, नहीं तो पेशेंट को दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं 45 डिग्री पे। ठीक है, तो दोस्तों 45 डिग्री पे हम लोग इसको इंजेक्ट करेंगे। ये हो गया। और मैं बता दूं आपको, कभी भी आप वेन में इंजेक्शन लगाएंगे तो वो वेन का इंजेक्शन पूरा टोटल नीडल अंदर नहीं डालना आपको। ठीक है, जब देखिए जब आप एक्यूरेट लगाएंगे तो जो नीडल का पार्ट है वो बाहर नहीं जाएगा, नीडल का पार्ट अंदर ही रहना चाहिए। वेन के बाहर जाएगा तो वो अटरी में लग जाएगा, ब्लड भी अटरी में आता है, लेकिन बाद में रेडनेस हो जाएगा, इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत, पेन भी बहुत होगा। तो इसलिए इनको काफ़ी ध्यान से लगाएंगे। आप लोग 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने सही से लगाएंगे। तो फिर हम जो लिए रहेंगे, मान लीजिए इसमें आप वाटर ले लीजिएगा, डिस्टिल वाटर ले लीजिएगा, तो हम पहले इसको अंदर से पहले अपने तरफ खींचेंगे। जो थोड़ा सा खींचेंगे, अगर वे वेन में रहेगा तुरंत ब्लड आ जाएगा, आप लोग समझ जाइएगा कि ब्लड आ गया है, तो नीडल जो है वेन में एक्यूरेट हो गया है। देन उसके बाद हम लोग ऐसे धीरे धीरे इंजेक्ट कर देंगे इंजेक्शन। ठीक है, और मैं बताती हूँ कि अगर अटरी में लग जाता है तो कैसे दिक्कतें क्या होती हैं। ये देखिए, तो हम लोग लगा रहे हैं वेन में इंजेक्शन, नीडल वही है, सब कुछ वही है, बस तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। ये थोड़ा टाइट है, 45 डिग्री पे लगाएंगे इंजेक्शन। कैनुला भी 45 डिग्री पे ही लगता है। जल्दी मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी, कैनुला इसी पे बताऊंगी ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये देखिए, अगर ऐसे अगर आप ऐसे इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं नीडल जो है IV सेट के बाहर आ चुका है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे सेट करेंगे, नीडल कैनुला IV सेट के बाहर आ जाएगा, यानी वेन के बाहर, तो ये अटरी में चला जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे अगर लगाते हैं, ऐसा ही बिल्कुल नीडल यहाँ पे नहीं लगाते, यहाँ पे लगाते हैं, और ये जो नीडल है जो बोन्स है उसमें टच हो जाए, तो जो पेशेंट रहेगा उनको और ज़्यादा दिक्कत होगा। हो सकता है उनको वोमिट टाइप उल्टी जैसा हो सकता है उल्टी जैसा हो, चक्कर आने लगते हो या फिर हंसने लगते हैं ऐसे पेशेंट। तो ठीक है, तो आप इसका विशेष ध्यान देकर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल आपको गलतियां नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है आपको। इसको एकदम सावधानी से
45 डिग्री पर, ये बातें मैं बार बार बोल रही हूँ 45 डिग्री पे इसलिए क्योंकि आप सही से इंजेक्शन लगाना सीखें। और कमेंट में बाद में बताइएगा कि आपने कितने तरीके के बाद, कितने प्रैक्टिस के बाद आपने इंजेक्शन लगाया। ये देखिए ऐसे एकदम आराम से 45 डिग्री पे, बस ये देखिए ये मैंने लगाया है। कहीं भी देख लीजिए नीडल के, नीडल जो है अंदर ही है, वेन के अंदर ही है। मान लीजिए ये एबिसेट है, मान लीजिए वेन है और वेन के अंदर ही है, नीडल बाहर नहीं आया है, एक्यूरेट लगा है, सही लगा है। अब इसको हम ब्लड इसमें से चेक करेंगे। ब्लड आ जाएगा तो आप लोग समझ लीजिएगा कि इंजेक्शन सही लगा है, एक्यूरेट लगा है, ठीक लगा है, पेशेंट को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे इंजेक्शन इंजेक्ट कर देंगे। और ऐसे ही हम लोग ऐसे लगाएंगे कॉटन और आराम से निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप ये मत करिएगा कि गलती जो नए नए सीखने वाले होते हैं हड़बड़ा जाते हैं ब्लड देखकर, थोड़ा सा आराम आराम से सीखिएगा। आप लोग पहले इसकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही आप वेन पर प्रैक्टिस करिएगा। इसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ब्लड ना आए, क्योंकि वेन में रहता है तो ब्लड फ्लो रहता है, बहुत जल्दी जल्दी ब्लड आता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? तो मैं चाहूँगी कि आप लोग पहले इससे सीखें, बाद में रियल पेशेंट्स के साथ लगाएं, क्योंकि आप अगर इससे प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी इंजेक्शन लगाने में, और पेशेंट को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी इंजेक्शन लगवाने में। तो वेलकम दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगले बार मिलेंगे हम लोग कमर पे इंजेक्शन यानी IM इंजेक्शन कैसे लगाते हैं मस्कुलर में। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।